राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनिंग सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में फोर्थ ग्रेड में आपको जो 19 सितंबर का पेपर हुआ था उसके फिफ्थ शिफ्ट फर्स्ट में मैथ के जितने क्वेश्चन आए थे उनके सॉल्यूशन को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 19 सितंबर शिफ्ट फर्स्ट की बात करें तो जो पहला पहला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन किससे है तो टाइम एंड वर्क से है। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, समझना कि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में और ए बी सी मिलकर उस काम को 16 दिन में कर सकते हैं। तो ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर ए और बी को मिला दिया जाए तो टोटल टाइम कितने दिन का लगेगा, 20 दिन का। आगे कह रहा है बी और सी को मिला दिया जाए तो टोटल टाइम कितने दिन का लगेगा सर, 24 दिन का। और साथ साथ में कह रहा है कि अगर तीनों मिल जाए ए बी और सी तो वही काम टोटल कितने दिन में समाप्त करेंगे, 16 दिन में। तो सबसे पहला काम क्या है, इनका लय लेकर काम निकालो। सर इनका लय क्या होगा, सर 20 है, 24 है, 16 है, तो इनका लय क्या लिया जाए। तो आप कहोगे सर इनका लय मैं क्या ले लूं, तो बताओ क्या लिया जाए। 80 तो होगा नहीं, 120 ले लिया जाए, 120 भी नहीं होगा। फिर अपन क्या ले सकते हैं सर, 240 ले सकते हैं, 240 ले लिया जाए। बोलोगे जी सर। सर ये समय है तो क्षमता निकालो। क्षमता क्या आएंगी, 20 से काट दो सर, यह कितनी बार, 12 बार। 20 से यह कटेगा वैल्यू कितनी बार, तो सर 12 बार। और वापस अगर मैं 12 से 20 से यह वैल्यू कितनी बार कट जाएगा सर, 12 बार कट जाएगा। देखो 20 से यह वैल्यू कितनी बार कटा, 12 बार। 24 से यह वैल्यू कितनी बार कटेगा, 10 बार। और 16 से काटूंगा तो सर 16 एकम 16 कितना बचेगा, 80, 16 85, 15 बार कटेगा। मतलब ए और बी की क्षमता 12 है, बी और सी की 10 है और ए बी सी की कितनी है, 15 है। हमसे कह रहा है सेम यही काम ए और सी कितने दिन में करेगा। तो काम तो 240 है और ए और सी से करवाना है तो ए और सी की क्षमता पता होनी चाहिए। कैसे निकालोगे, अब इसको देखो। सर इसको निकालने का तरीका क्या होगा, तो सुनना मेरी बात को। सर ए बी सी तीनों मिलाकर इनकी क्षमता कितनी है, 15। तो अगर मैं ए और बी को देखूं, सुनना मेरी बात को गौर से, ए और बी को देखूं तो ए और बी की क्षमता कितनी है, 12। तो अगर मुझे सी की क्षमता निकालनी होगी तो इस 15 में से 12 घटा दूं तो सी की क्षमता 3 आ जाएगी। बोलोगे कैसे। तो सर ए बी सी मिलकर 15 क्षमता है, ए और बी का 12 मान रखोगे, 12 प्लस का इधर माइनस का जाएगा तो सी की क्षमता आ जाएगी। अब मुझे किसकी क्षमता निकालनी है, ए की। तो अगर मुझे ए की क्षमता निकालनी है तो मैं ऐसा कह सकता हूं सर कि सर बी और सी की बात करें तो बी और सी की क्षमता कितनी है सर, 10 है और ए बी सी की क्षमता कितनी है, 15 है। तो अगर मेरे को ए की क्षमता निकालनी है तो 15 में से 10 को घटा दूं तो मैं कहूंगा सर ए की क्षमता कितनी होगी, 5। क्या किया, बी और सी का मान यहां रखा 10, 10 प्लस का था इधर माइनस का गया तो ए की क्षमता 5 आ गई। तो बस ए और बी की क्षमता मुझे पता चल गया, सॉरी ए और सी का 5 और 3 8, 8 से काट दो। जैसे ही 8 से काटा आंसर क्या आएगा, 30 दिन। तो 30 दिन अपने क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अगले को देखिए। अब क्या कह रहा है, ए प्लस बी का 20% निकालो, वह बराबर है ए माइनस बी के 50% के। तो ए अनुपात बी निकालो। देखो कितना आसान है। मैं यहां से ऐसा कह सकता हूं ए प्लस बी के गुना में 20% है और यहां ए माइनस बी के गुना में 50% है। तो ए माइनस बी इधर गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा और इधर पहले से मेरे पास 50% चल रहा है, 20% गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा। बोलोगे जी सर। इनको मैं सरल करूंगा तो सर ये 5/2 आएगा। कहने का मतलब a प्लस बी का मान 5 है और a माइनस बी का मान क्या है, 2 है। यहां मैंने क्या कहा, हमेशा योगा और अंतरानुपात निकालो। कैसे निकालते हो योगा और अंतरानुपात, एक बार दोनों को जोड़ दो 7 और एक बार दोनों को घटा दो कितना, 3। तो आपसे यही पूछा ए और बी का रेशियो, तो आंसर क्या होगा, 7:3, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, डी में। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। अगले को देखो। क्या कह रहा है, किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 616 है तो धन निकालना है। तो कभी भी 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर की बात करें तो हमेशा फॉर्मूला याद रखना, मूलधन गुना दर का स्क्वायर गुना 300 प्लस दर और बटा 100 का घात कितना, 3। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे आंसर एक लाइन में आ जाएगा। सर अंतर क्वेश्चन में 616 दिया है,
मूलधन मुझे निकालना है। दर मेरा 8% है, तो 8 का वर्ग करूंगा कितना आएगा 64, और यहाँ आर का मान रखूंगा तो 300 प्लस 8 कितना होगा 308, और बटे में मेरे पास क्या चल रहा है 100 का घन, मतलब 100 को कितनी बार गुना में लिखूंगा 3 बार। अब इनको कैलकुलेट कर लूंगा, यहां से मूलधन निकल जाएगा। साफ साफ दिख रहा है 308 का 2 गुना 616, बोलो हाँ या ना। इसको मैं काट दूं तो आपने कहा 4 से यह वैल्यू 16 बार, 4 से यह वैल्यू 25 बार, वापस मैं काटूं 4 से यह वैल्यू 4 बार, 4 से यह वैल्यू 25 बार, और वापस मैं काटूं तो 4 से यह वैल्यू कितनी बार 25 बार। तो अगर मुझे मूलधन लिखना है तो मैं क्या कहूंगा 25 गुना कितना 25 गुना कितना 25 और गुना कितना 2। तो सर ये 25 गुना 50 और 25 गुना 25 625, बोलो हाँ या ना। 625 में 50 का गुना करूंगा तो सर यह वैल्यू कितना बनेगा 25 में 5 जीरो तो आएगा ही आएगा, 25 में 5 का गुना 125, तो 25 लिख दो, और 6 पंचे 30 और 1 31। तो आपने कहा 31,250, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी। ऑप्शन नंबर बी अपने क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। अगले को देखो, अब ये डीआई है। अब डीआई में भी क्या है तो पहले आप इसका इंस्ट्रक्शन पढ़िए क्या कह रहा है। दिया गया डेटा शहर एक्स में 2017 में 6 महीने के लिए बाइक और कुल वाहन का पंजीकरण दर्शाता है। नोट में क्या लिखा है, चार्ट में पहली संख्या बाइक को दर्शाती है, मतलब ये वाला बाइक को दर्शा रहा है, और दूसरी संख्या किसको दर्शा रही है तो दूसरी संख्या कुल वाहन को, ये कुल वाहन को दर्शा रहा है। कि सर जनवरी में बात करें तो बाइक 21 है, कुल वाहन 27 है, फरवरी में बाइक 15 है, कुल वाहन कितना है 22 है। इसी तरीके से डेटा दिया है। अब क्वेश्चन क्या है तो क्वेश्चन ये है, देखो कह रहा है जनवरी 2017 की तुलना अप्रैल 2017 में बाइक के अलावा वाहनों की पंजीकरण में कितने की वृद्धि हुई। तो बाइक के अलावा की बात कर रहा है। तो मुझे एक बात बताओ किस किस की बात हो रही है, जनवरी की बात हो रही है और अप्रैल की। तो जनवरी का डेटा ये है, बोलो हाँ या ना। जनवरी का डेटा ये है ना। तो जनवरी में बाइक कितनी है सर 21, टोटल वाहन कितना है सर 27। तो सर यहां अन्य वाहन कितना होगा तो 27 में से 21 घटाया 6। फिर बात किसकी हो रही है अप्रैल की। अप्रैल में टोटल वाहन कितना है सर 35, बाइक कितने हैं सर 20, तो यहां अन्य वाहन कितने होंगे 15। और एक चीज और देखो, यह हजारों में लेना है, मतलब ये 6 नहीं है, ये 6000 है, और ये 15 नहीं है सर 15,000 है। तो आपसे बोला इन दोनों में अंतर क्या होगा, कितने की वृद्धि हुई। यही तो लिखा है कि जनवरी 2017 की तुलना में अप्रैल 2017 में बाइक के अलावा वाहन में कितने की वृद्धि हुई। तो बाइक के अलावा वाहन यहाँ 15,000 है, यहाँ 6,000 है, तो कितना बढ़ रहा है। तो आपने कहा सर 9,000 बढ़ रहा है, और 9,000 अपने क्वेश्चन का क्या होगा सही उत्तर। बस इतना सा काम करना था। ऑप्शन नंबर सी क्या है अपना बिल्कुल ही सही उत्तर। क्लियर है। अगले को देखो, कह रहा है साधारण ब्याज पर कोई राशि 3 वर्ष में इतनी हो गई, उसी दर पर 5 वर्ष में इतनी हो गई, तो वह राशि ज्ञात करो। कहना क्या चाह रहा है सर, मूलधन में अगर मैं 5 साल का ब्याज जोड़ूंगा तो मिश्रधन कितना मिलेगा 59,210 रुपया। फिर क्या कह रहा है, अगर मूलधन में 3 साल का ब्याज जोड़ूंगा तो मिश्रधन कितना मिलेगा 50,806। अब क्या करो, घटा दो। मूलधन से मूलधन गया, 5 में से 3 घटेगा, तो आपने कहा सर 2 वर्ष का ऐसा ही आएगा। और इनको घटाओ सर, 10 में से 6 गया 4, ठीक है भाई, तो ये कितना बचेगा। तो आपने कहा सर 0। यह हासिल दिया, यह कितना 12, 12 में से 8 गया 4, और यह कितना 8। 2 साल का साधारण ब्याज 8404। तो 1 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, तो आपने कहा 4202, यही तो होगा। अब हमसे कह रहा है मूलधन निकाल लो, तो कैसे निकालोगे सर, अगर 3 साल का साधारण ब्याज निकालकर इसमें से घटा दूं तो मूलधन आ जाएगा, या 5 साल का साधारण ब्याज निकालकर इसमें से घटा दूं तो मूलधन आ जाएगा। तो 5 साल का निकालने में टाइम ज्यादा लगेगा, 3 साल का तुरंत निकल जाएगा, गुना भाग कम होगा। तो सर 1 साल का ये, तो 3 साल का क्या होगा, 3 का गुना करना पड़ेगा। 3 दूनी 6, 0 6 और 4 तिया कितना 12। अब इसको घटा दो किसमें से सर, मेरे पास 3 साल का मिश्रधन है 50,806, इसमें से 3 साल का ब्याज 12,606 घटाइए सर, ये 0 0 2, ये हासिल 10, 10 में से 2 गया 8, और यह कितना 3, 38,200 रुपये का क्या होगा मूलधन, जो कि कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर, 38,200 इस क्वेश्चन का सही उत्तर। अगले को देखो, अब ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या समझाया है सर, जिस पारी में रन मारा है ना उससे जस्ट पहले वाले का आप औसत निकाल लो,
और औसत निकालने का तरीका क्या है? सर 21वीं पारी में 84 रन बनाया तो 84 लिखो, औसत 2 बढ़ गया तो सर 21, औसता 2 बढ़ा तो टोटल कितना बढ़ेगा? तो आप कहोगे सर 21 गुना 2। और मैंने आपको बार बार कहा अगर यहां बड़ी वृद्धि लिखे तो यहां माइनस करो, यहां अगर कमी दिखे तो यहां प्लस करो, बस सॉल्व करो। सर 84, 21 का 2 गुना 42, तो इसका मतलब 20वीं पारी का औसत कितना है? 42 है। लेकिन हमसे पूछ रहा है 21 पारी का औसत क्या होगा, 21वीं पारी का। तो सर 20वीं पारी तक औसत 42 था, 21वीं पारी में औसत 2 बढ़ गया था तो 2 यहाँ बढ़ा दो, 21वीं पारी का औसत कितना होगा? 44। और ऑप्शन नंबर डी अपने क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही उत्तर। अगले को देखो, एक हौज साधारणतः 9 घंटे में भरा जाता है, 9 घंटे में भर देते हैं, लेकिन तली में दरार होने के कारण 6 घंटे अधिक लगता है उसको भरने में। आगे क्या कह रहा है? पूरे भरे हुए हौज को वह दरार कितने घंटे में खाली कर देगा? देखो समझ लो, मान लो ए नाम का कोई नल है जो 9 घंटे में हौज को भर देता है, लेकिन कहना क्या चाह रहा है कि ये भरने में कितने घंटे का टाइम लग रहा है? 9 घंटे का। लेकिन अगर छिद्र हो जाता है, मतलब यहां से पानी बाहर भी निकलता है, तो यह दोनों मिलकर पहले से 6 घंटा अधिक समय का टाइम लेता है इसको भरने में। मतलब अगर एक दूसरा छिद्र को मैं बी मान लूं, तो मैं कहूंगा कि सर ये मिलकर टोटल टंकी को कितने घंटे में भरते हैं? सर 15 घंटे में भरते हैं। यही तो कहोगे आप, बोलोगे जी सर। अब यहां से मैंने सबसे पहले इनका लैसे लिया तो टोटल काम आ गया। लैसे कितना आएगा? सर 45 आएगा। सर क्षमता कितनी आएगी? 9 से 5 बार, 9 से 3 बार, और ये अपना क्या है? समय। मुझसे क्या कह रहा है? पूरे भरे हुए हौज को वह दरार कितने घंटे में खाली कर देगा, मतलब बी उसको कितने घंटे में खाली करेगा। तो 45 भाग पूरा भरा हुआ है, खाली कितने में करेगा? तो मुझे बताओ, इसकी क्षमता तो प्लस में और इसकी क्षमता क्या होगा? तो आपने कहा कि सर ये प्लस का 5 है, दोनों मिलाकर 3 आना चाहिए, तो बी को क्या लेना पड़ेगा? 2, लेकिन वो भी किसका? माइनस का, क्योंकि माइनस का लूंगा तभी तो ये खाली कर रहा है। 5 में से 2 घटाऊंगा 3 आ जाएगा जी। तो सर बी की क्षमता कितनी है? 2 है। तो 2 का भाग लगाओ, और 2 का भाग लगाते ही क्या बनेगा? 22 सही 1/2 घंटे। 22 सही 1/2 घंटे में वह दरार हौज को क्या कर देगा? खाली कर देगा। क्लियर है? अगले को देखो, क्या कह रहा है? सौरभ ने 2 वस्तु क्रमशः 680 और 820 में खरीदा। पहले पर 5% का हानि, दूसरे पे 15% का लाभ हुआ, तो पूरे लेन देन पर प्रॉफिट या लॉस आपको बताना है। तो देखो, मुझे अगर टोटल क्रय मूल्य की बात करूं, सुनना मेरी बात, कि सर पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 680 रुपया है। दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? सर 820 रुपया है। और टोटल क्रय मूल्य क्या होगा? सर इनको जोड़ दूंगा, जैसे ही मैं जोड़ूंगा तो ये 700 और ये 800 कितना बनेगा? 1500। नहीं, 820 680 कितना? 1500। अब एक चीज और देखो, सर पहले वाले पे 5% का लॉस हुआ और दूसरे वाले पे 15% का प्रॉफिट हुआ, तो ओवरऑल मुझे प्रॉफिट और लॉस परसेंट ही तो निकालना है। तो मैं ये पता कर लेता हूं इसमें कितने रुपए का लॉस हुआ, इसमें कितने का प्रॉफिट हुआ, और ओवरऑल देख लूंगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। प्रॉफिट ऊपर क्रय मूल्य नीचे, गुना 100 कर दूंगा तो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। बोलोगे जी सर। तो सर 680 का 5% निकालना है, तो कैसे निकाले? सर 680 का 10% कितना होगा? 68, 68, और 5% मतलब उसका भी आधा, 68 का आधा कितना? 14। यही तो होगा। तो आपने कहा 680 का 5% कितना होगा? 34। 34 रुपए का यहाँ लॉस हुआ। यहाँ 820 का 15% निकालना है, तो पहले 10% निकालो, कितना आएगा? सर 82 आएगा। और 82 का आधा कर दूंगा तो 5% होगा। 10 और 5% वाले मान को जब मैं जोड़ दूंगा तो ये 15% आ जाएगा। मतलब 820 का 15% 123 रुपये आएगा। ठीक है, ये प्रॉफिट है तो प्लस में, ये लॉस है तो माइनस में। तो ओवरऑल आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो इन दोनों को सॉल्व करो। 123 प्लस का और 34 माइनस का, इनको सॉल्व करोगे तो वैल्यू प्लस में आएगा। और कितना आएगा? तो अगर मैं यहाँ 23 कम कर दूं तो ये 100, और 11 और कम कर दो तो 89। तो आपने कहा सर ओवरऑल वैल्यू 89 बढ़ रहा है, मतलब प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 89 रुपये का हो रहा है। कितने के क्रय मूल्य पर? 1500 के क्रय मूल्य पर। और गुना किसका करना है? 100 का। सर 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 15 से काटो। 15 का पहाड़ा मैं 3 बार पढ़ूं, 15 का पहाड़ा 3 बार,
15 का पारा 3 नहीं, 15 पचे 75, 5 बार पढ़ूं क्योंकि 15 छक 90 होता है, तो 15 पचे 75 कितना बच जाएगा? तो आपने कहा सर यहाँ 14 बच जाएगा, ठीक है, दशमलव लगाऊंगा तो 140 होगा। फिर 15 का पहाड़ा कितनी बार? 15 नमा 135, तो 5.9 वाला कोई ऑप्शन है जी? यही है, मतलब 5.93% इसका क्या होगा सही उत्तर। 5.93% का क्या होगा? लाभ होगा। अगले को देखो, अब क्या कह रहा है? एबीसी क्रमशः 36,000, 40,000, 48,000 निवेश करके साझेदारी शुरू करी, वर्ष के अंत में 62,000 का लाभ है, तो ए और सी के लाभ का अंतर क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट क्या होता है? पूंजी गुना समय, और टाइम आपका फिक्स है, तो जो प्रॉफिट का रेशियो वही पूंजी का रेशियो। तो आपसे कह रहा है 3 लोग हैं, ए बी सी है, इनकी पूंजी कितने कितने की है? सर 36,000 की है, 40,000 की है, और इसके कितनी? 48,000 की है। समय सबके लिए सेम है, तो यही प्रॉफिट होगा और यही पूंजी होगा। बोलोगे जी सर। इनको सॉल्व कर लो सर, 3 0 3 0 3 0, रेशियो ले लो और कट जाएगा जी सर। 4 से कट जाएगा, 4 से 9 बार, 4 से यह वैल्यू 10 बार, और 4 से यह वैल्यू कितनी बार? 12 बार। तो इनके पूंजी और प्रॉफिट दोनों का रेशियो 9, 10 और कितना होगा? 12। आगे क्या क्या है सर? वर्ष के अंत में टोटल लाभ कितने का है? 62,000 का। तो यहाँ टोटल लाभ कितने का होगा? तो इनको जोड़ा, 12 और 9 21, और 21 में 10 जोड़ूंगा तो 31। इसी 31 का मान क्वेश्चन में 62,000 दिया हुआ है। 31 का कितना गुना दिख रहा है सर? 2000 गुना दिख रहा है। हमसे ए और सी का अंतर पूछा, तो ए है 9, सी है 12, इनके बीच अंतर कितने का है सर? 3 का। और रेशियो का मान कितना है सर? 2000। 3 में 2000 का गुना किया, वैल्यू कितना आया? 6000। 6000 अपने क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल ही सही उत्तर। चलो अगले को देखो, क्वेश्चन नंबर 113 क्या कह रहा है? राम, अजय और असलम के मासिक वेतन का रेशियो 1/15, 1/10, 1/6। तो मैंने कहा जब भी रेशियो भिन्न में दिखे तो सबसे पहले इसको सरल रूप में बदलो, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करो। तो कैसे सरल करोगे सर? नीचे वाले का लैसे ले लो, 15 का, 10 का और 6 का लैसे कितना आएगा? 30। तो 30 से सब में गुना कर दो, 30 से सब में गुना करो। तो बताओ 30 से गुना करोगे, 15 से 2 बार कटेगा तो ये 2, 10 से यह 3 बार कटेगा, यह 3, और 6 से यह 5 बार कटेगा तो यह 5। फिर मैंने कहा कभी भी क्वेश्चन में कह रहा है ना कि वेतन 10% और 20% बढ़ाना है, तो जब भी प्रतिशत बढ़ाना होगा तो इसमें 100 का गुना करके वैल्यू ले लो, ये 200, ये 300 और ये 500, इससे कैलकुलेशन आसान होगा। अब यहां कह रहा है 10% वेतन बढ़ा, यहां भी 10% वेतन बढ़ा, और यहां 20% वेतन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बढ़ा दो सर। 200 का 10% कितना होगा? 20। 200 का 10% कितना होगा? 20। तो 200 में 20 बढ़कर यह कितना होगा? 220। 300 का 10% कितना होगा? 30। तो सर 300 में 30 बढ़ा देंगे तो कितना होगा? 330। सर 500 का 20% कितना होगा? 100। तो अगर 500 में मैं 100 बढ़ा दूंगा तो नया वेतन इसका क्या होगा? 600। 0 0 0 कट गया, तो 23, 33 और 60। 23:33:60 क्या हुआ? नए वेतन का अनुपात। यही हमसे पूछ रहा था, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है? बी में। ऑप्शन नंबर बी अपने क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। अगले को देखो, कह रहा है दो संख्या 5:6 के अनुपात में है, उनका लैसे दिया है और एचसीएफ निकालना है। तो मुझे बताओ ना सर, 5 और 6 का लैसे क्या होगा? तो आपने कहा सर एक संख्या 5x, दूसरी संख्या 6x, इनका लैसे क्या होगा? तो सर इनका गुना, 6 पंचे 30 और x किसके बराबर है? 210 के बराबर। 30 से यह वैल्यू कितनी बार कटा? 7 बार। तो x का मान कितना आया? 7। और x का मान 7 मतलब इस अनुपात का मान 7, और जो अनुपात का मान होता है उसी को आप एचसीएफ कहते हो। ये वाली बात आपको बता रखी है। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। अगले को देखो, कह रहा 128 का 5/8वां भाग, 128 का 5/8वां भाग। फिर कह रहा है 80 का 4/5वां भाग से कितना परसेंट अधिक है? मतलब ये वाला मान इससे कितना परसेंट अधिक है? तो पहले इसको सॉल्व करना होगा ना। 8 एकम 8 और 8 छक 48, तो 16 पंचे 80 ये आया। 5 से इसको काट दूंगा 16 बार, तो ये 64 ये आया। तो 64 से यह कितना ज्यादा है? सर 16 ज्यादा है। तो आपने कहा सर 16 ज्यादा है 64 से, और गुना किसका करेंगे? 100 का। 16 चौका 64 और 4
से यह वैल्यू कितनी बार कटेगा? 25 बार। तो आपने कहा सर 25% ज़्यादा है, 128 का 5/8वां भाग 80 के 4/5वें भाग से 25% क्या है? ज़्यादा है। अगले को देखो। अब ये वाला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि सर 2,50,000 पर 15 महीने का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करे जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। अर्धवार्षिक रूप से समझ रहे हो, मतलब ब्याज 6-6 महीने पर चले। इसके बहुत सारे तरीके हैं, तो फॉर्मूला से ही समझा रहा हूं और कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। कैलकुलेशन का तरीका देख लेना, आसानी से हो जाएगा। सर कितने महीने का ब्याज निकालना है? 15 महीने का, 15 माह का ब्याज निकालना है। और ब्याज कितने कितने महीने पर? 6-6 महीने पर। तो पहले 6 महीने का ब्याज, फिर 6 महीने का ब्याज, 12 महीने हो गए, फिर 3 महीने का ब्याज लगेगा। यही तो 15 महीने होंगे। बोलोगे जी सर। सर 12% एक साल का ब्याज है, तो मैं आपसे पूछूं 6 महीने का ब्याज कितना होगा? 6%। 6 महीने का ब्याज कितना होगा? 6%। और 3 महीने का ब्याज कितना होगा? 3%। यही दर तो चलेगा कि सर पहले 6 महीने के लिए दर 6% का होगा, दूसरे 6 महीने के लिए दर 6% का होगा, और उसके बाद 3 महीने का ही ब्याज निकालना है, तो 6 महीने के लिए 6%, तो 3 महीने के लिए उसका आधा 3%। यही तो चलेगा। अब हमसे कह रहा है कि सर चक्रवृद्धि ब्याज निकाले, तो भैया चक्रवृद्धि ब्याज निकालते कैसे हैं? समझना, जो भी मूलधन होता है, मूलधन कितना है? 2,50,000। इसमें हर साल का दर ले लो। सर पहले साल का दर कितना है? 6%, तो लिखो 106/100 मिलेगा। दूसरे बार का दर कितना है? 6%, तो सर यहां ब्याज फिर मिलेगा 106/100 का। और तीसरे बार का दर कितना है? 3%, तो यहां मिलेगा 103/100 का। और इसमें से अगर वही मूलधन जो आपके पास पहले दिया था उसको घटा दोगे, इस पूरे मान में से वही मूलधन घटा दोगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। अब इनको कैलकुलेट करना है, तो देखो कैलकुलेट कैसे करोगे। सर ये 4 जीरो है, तो यहां पे 4 जीरो खत्म करो, ठीक है। उसके बाद 25 से यह वैल्यू कितनी बार कटेगा? 4 बार। और 4 से मैं काटूं तो नहीं कटेगा, 2 से यह 2 बार कटेगा, और 2 से यह 53 बार कटेगा, और 2 से यह वैल्यू भी कितनी बार कटेगा? 53 बार। तो मेरे पास फाइनली क्या बचा? 53 में 53 का गुना, और गुना किसका सर? 103 का, और इसमें से 2,50,000 घटा देंगे तो अपना आंसर निकल कर आ जाएगा। यही तो होगा। बोलोगे जी सर। तो क्या अब इसको गुना करने की जरूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि सर मैं जब यहां देख रहा हूं तो यहां इकाई 0 है, यहां 2 है, यहां 7 है, यहां 0 है, सबका इकाई अलग अलग है, इन दोनों का सिर्फ बराबर है। ठीक है, तो मैं यूनिट डिजिट से चेक कर लूंगा, इकाई के अंक से चेक कर लूंगा कि आंसर क्या होगा। तो इकाई से चेक करना है, तो इकाई देखो, इसका इकाई 3, इसका इकाई 3, इसका इकाई 3, तो 3 तिहाई 9, 9 तिरी 27, 27 का इकाई कितना होगा? 7। मतलब इनका गुणनफल जो भी हो उनके इकाई में 7 आएगा। माइनस इसका इकाई पे क्या है? 0। तो अगर मैं 7 में से 0 घटाऊंगा तो 7 ही तो बचेगा। मतलब इसका वैल्यू कुछ भी हो, इसमें से इसको घटाऊंगा तो जो भी नंबर आएगा उसके इकाई में क्या आएगा? 7। और यहां एक लौता एक ही नंबर है, ऑप्शन नंबर सी, जिसके इकाई में 7 है। तो यही अपना क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। मान लो इकाई से नहीं होता तो यूनिट डिजिट लगा लेते, सॉरी डिजिट सम लगा लेते, डिजिट सम से क्वेश्चन कर लेते। कराऊंगा भी वैसा क्वेश्चन आया तो। अगले को देखो, ये क्या कह रहा है? कोई नाव धारा के अनुकूल कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है, जबकि लौटते समय उसे 1/2 घंटे, कहने का मतलब कितने घंटे सर? 3/2 घंटे का टाइम लगता है। यदि धारा की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटे की है तो शांत जल में नाव की गति क्या होगी, ये आपको बतानी है। तो देखो सिंपल सी बात है, समझना कि सर ये कोई 2 पॉइंट है ए से बी तक, धारा की दिशा ये है, तो आपसे कहा यहां से यहां तक गया तो 1 घंटे का टाइम लगा, यहां से यहां तक आया तो 3/2 घंटे का टाइम लगा। लेकिन दूरी तो यही तय हुई ना, दूरी तो मेरा क्या है? सेम है। और जब दूरी सेम होता है तो चाल का उल्टा समय होता है, और समय का उल्टा चाल होता है, ये आपको पता है। तो मुझे समय का रेशियो पता है कि अनुकूल दिशा में गया तो समय 1 घंटे का लग रहा है, और प्रतिकूल में गया तो समय 3/2 का लग रहा है। यही तो लग रहा है। सर इनको सॉल्व करूंगा तो 2 इधर आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं सर अनुकूल दिशा में 2 का समय, प्रतिकूल में 3 का समय, और समय का उल्टा चाल होता है तो चाल क्या आएगा? 3/2। ये सर अनुकूल दिशा की बात हो रही है, ये प्रतिकूल दिशा की बात हो रही है। ठीक है, मुझसे कह रहा है
धारा की गति 7 किलोमीटर है तो नाव की गति निकालो। तो सर अगर अनुकूल का चाल प्रतिकूल का चाल पता है तो इनको जोड़कर आधा करे तो नाव का चाल आता है। तो 3 और 2 5 को जोड़ूंगा, आधा करूंगा, 5/2 आएगा। बोलो हाँ या ना। धारा का चाल कैसे निकालते हैं? तो अनुकूल प्रतिकूल को घटाते हैं, 3 में से 2 घटाया 1 और उसका आधा कर देते हैं। बताओ ये आधा आधा तो वैसे ही कट जाएगा, मतलब नाव और धारा का चाल कितना होगा? 5 और 1। क्वेश्चन में हमें धारा का चाल दिया है, क्वेश्चन में हमें धारा का चाल कितना दिया है सर? 7 किलोमीटर पर आवर। कितने गुने पे बैठ रहा है? 7 गुने पे। तो नाव का चाल भी 7 गुने पे बैठेगा, 7 पंचे 35 किलोमीटर पर आवर। किसका चाल? नाव का चाल। कोई XYZ मानने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। अगले को देखो क्या कह रहा है। ए ने एक वस्तु 800 में खरीदा और 10% के लाभ पर बी को बेच दिया। तो ए जितने में बेचा होगा बी उतने में खरीदा होगा, यही तो कहना चाह रहा है। फिर बी ने क्या किया? सी को 15% के लाभ पर बेच दिया। तो बी जितने में बेचेगा सी उतने में ही खरीदेगा। तो बताना है सी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा। तो बी जितने में बेचेगा सी उतने में खरीदेगा। तो एक एक करके देखो। खरीदा ए 800 में, 10% का लाभ लिया, मतलब 800 का 110% निकाल कर बेच दिया। फिर बी क्या किया? इतने में खरीदा, वापस 15% का लाभ लिया। तो इसका 115/100 निकाल कर वापस सी को बेच दिया। तो सी ने खरीदा उतने ही में होगा जितना में बी ने बेचा होगा। तो इसका जो मान होगा वही सी के लिए क्रय मूल्य और बी के लिए विक्रय मूल्य। चलो सॉल्व कर लो। सर 2 0 से 2 0 गया, 4 का पहाड़ा ये 2 बार, और 4 से यह वैल्यू कितनी बार? 25 बार। 5 से यह वैल्यू 5 बार, 5 से यह वैल्यू कितनी बार? 22 बार, और 5 से यह कितनी बार? 23 बार। तो आपने कहा सर 44 गुना कितना करना है? 23। अब इकाई चेक कर लो ना, 4 तिहाई 12, जो भी आंसर होगा उसकी इकाई पे 2 होगा। तो आपने कहा एक ही ऑप्शन है जिसका इकाई पे 2 है, 1012। तो इनको गुना करने पर भी 1012 आएगा, और यही अपने क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल ही सही उत्तर। क्लियर है? तो ये जो आपके 15 क्वेश्चन है 19 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में आए थे, इन सभी के मैंने सॉल्यूशन करा दिए। जहां कैलकुलेशन था वहां कैसे कम कर सकते थे ये भी आपको बताया। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।